मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियों उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसे जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा लोम विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्यों की तो शरीर ही है, उसकी वायु 120 साल वर्ष की होगा। हाँ, तो प्यारे विश्वासियों, जो इस समय ऑनलाइन में सुनने वाला आप सभी को, प्रभु यीशु ये कहता है, जब संसार को सृष्टि करने के बाद और मनुष्य इतना बढ़ गया है, पृथ्वी में इतना बढ़ गया कि लोग इतना बढ़ गया, फिर जब भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, यानी कि भूमि का मतलब ये अर्थ के ऊपर में, जमीन को, इस धरती के ऊपर में मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगा, इतना बढ़ा, पॉपुलेशन बहुत ग्रोइंग हो गया। उसके बाद फिर बोलता है कि इतना बढ़ने लगा, नार और नारी, लड़का लड़की, जिसको देखा, जिसको नजर से देखा, उसको अच्छा लगा, शादी हो गया। यानी कि एक शादी नहीं, 10-10, 15-15 शादियां हो जाता है, लड़का छूटता है, लड़की छूट जाता है। इस प्रकार से परमेश्वर का नजर में बुरा लगा, परमेश्वर का आदि में नहीं हुआ। तो परमेश्वर ने कहा, तो परमेश्वर ने क्या देखता है कि परमेश्वर का पुत्र और पुत्री यहाँ में, तब परमेश्वर ने के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्री को देखा। परमेश्वर का पुत्र ने, कौन है परमेश्वर का पुत्र? आप जो परमेश्वर का पुत्र है, हम जो परमेश्वर का पुत्र, हम लोग जो परमेश्वर का पुत्र और पुत्री है। वी आर गॉड इनहेरिटेड गर्ल्स बॉयज ना, पुत्र, सन एंड डॉटर। हम लोग परमेश्वर प्रभु यीशु का ही वारिस से इकलौता पुत्र पुत्री है। इसलिए यहाँ कहता है, वचन कहता है कि पुत्री लोग बहुत सुंदर है, लड़कियां लोग बहुत सुंदर है, और लड़का लोग देख के शादी हो जाता है। यानी कि अपना पास 2-2 शादी हो, 3-3 शादी हो जाता है, और लड़की लोग भी 2-2 पति हो, तो 2-2 पति का सब शादी हो जाता है। इसलिए कहता है परमेश्वर ने देखा कि और जिस सोचा उसे विवाह कर लिया। तब परमेश्वर ने बोला है, अब यहोवा ने कहा, यहोवा मतलब अब परमेश्वर ने, यीशु ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा लोम विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मेरा आत्मा जो परमेश्वर प्रभु का, यीशु का आत्मा जो हम मनुष्यों का साथ में है, और आत्मा को गंदा नहीं होना चाहिए, नहीं करने देना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने कहा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, मनुष्य हम एक शरीर ही है, हम लोग एक शरीर है, हम लोग को एक शरीर ही है। इसलिए उसके साथ, इसलिए 100 उसकी वायु जो है 120 साल वर्ष की रहेगी, 120 years. His day shall be 120 years, live a life, his flesh. For he is flesh. His day shall be 120 years. तो मनुष्य हमें कितना रहना चाहिए? हमें 120 साल जीने के हक है, अधिकार है। तो आज के युग में मनुष्य 40-50 में बुढ़ा हो जाता है, मर जाता है। क्यों? अरे 50 साल भी नहीं हुआ, यंग जवान होना चाहिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार से आधा भी नहीं है। आधा मतलब सिस्टम में आधा होता है, लेकिन यहाँ तो आधा भी नहीं हुआ। आपका उम्र में कितना? 50 साल 60 साल में आदमी मर जाता है ना, 70 साल भी नहीं होता। इसलिए हम लोग जो है प्रभु का वचन का अनुसार हम लोग जो 120 साल जीने का है। अगर यदि इस समय आप जो है 70 इयर्स है, तो उसका मतलब 60 इयर्स है, उसका मतलब आप जो है आज रात का तारीख से आप 120 और 60 इयर्स और रहेगा, वचन कहता है। अब हम देखते हैं क्यों हम लोग इतना लंबा उम्र नहीं जीता है, 40-50 में
आंखें में धुंधला हो जाता है, चेहरा पे रिंकल्स आ जाता है ना। और इसलिए हम लोग देखिएगा फिर ओल्ड टेस्टमेंट में क्यों हमारा साथ ऐसा होता है। हमारा मतलब हम मनुष्यों के साथ में कैसा था। हम लोग एक वचन को देखते हैं, कमान ओपन बाइबल ना, हम देखते हैं समय यहाँ में बताता है। ओके, हम यहाँ में प्रभु का वचन बताता है। देखते हैं हम लोग, आइए। ओके, देखते हैं प्रोवर्ब चैप्टर 6 का हम लोग 6 16 17 18 में देखेगा। छह वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरना 7 है जिनसे उसको घृणा है। वर्ष आगे 17 18 19 अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाले जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अर्थात कल्पना करने वाला मन, बुराई करने का वेद, दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर मनुष्य हमारा भीतर का अंदर से 6 वचन को, यानी 6 वर्ड से अच्छा नहीं लगता है। 6 विशेषण से, जो 6 संज्ञा से हम जो करते हैं वो अच्छा नहीं लगता है, परमेश्वर की नजर में अच्छा नहीं लगता है। देखो यहाँ बताता है कि घमंडी से चढ़ी हुए आंखें है ना, बहुत आदमी घमंड से देखते लोगों को ना, घमंड से देखता है कि नहीं। अगर आप अच्छा पैसा हो गया, इतना घमंड हो गया, किसी को मदद करने का नाम नहीं है, और अपने आप ही सुरमा पुपाली समझते, अपने आप भगवान समझने लगा है। वर्ण और झूठ बोलने वाला जीभ, और हम मनुष्य क्या करते, झूठ बोलते। जीभ जो है टंग, लायर टंग ना, दिस इज द लाई ऑफ टंग, है ना। और ये जो जीभ बोलता है उसमें बोलता है, और क्या बोलता है, और उसका बाद, और निर्दोष को लहू बहाने वाला, निर्दोष को लहू बहाने वाला, है ना। एंड hand that shall announce bloody मतलब मारधार करने वाला और खून बहाने वाला, ऐसे इसको परमेश्वर अच्छा नहीं पाता है। दूसरा देखते हैं अनर्थ कल्पना कराने वाला मन, बुराई करने वाला वेग, दौड़ने वाला पांव, ऐसे चीज को परमेश्वर अच्छा नहीं पाता है। जो बेकार में कल्पना करते हैं और करने वाला मन है, जो लोगों को हमेशा प्लानिंग योजना बना के मारता है, नुकसान पहुंचाता है, ऐसे चीज को परमेश्वर बिल्कुल अच्छा नहीं पाते हैं। क्योंकि मनुष्य, यहाँ में वचन में जेनेसिस में लिखा था, मनुष्यों का दिल में जो उत्पन्न होता है वही होता है। क्योंकि मनुष्य दिल से ही उत्पन्न करता है ना, मनुष्य जो है दिल से उत्पन्न करने के बाद तब हकीकत आ जाता है, तब प्रैक्टिकल करता है। यहाँ देखो फॉर एग्जाम्पल, बातों में मान लिया कि मैंने एक उदाहरण दिया है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को देखा, मिस्टर बी जो है बहुत तरक्की से उसका जिंदगी हो रहा है। तब क्या किया उसने योजना बना लिया, प्लानिंग बना लिया, लेकिन उसका कारोबार बिजनेस को मैं कैसे फ्लॉप करूं, मैं उसको कैसे डाउन कर सकता है, कैसे नीचा कर सकता है, ऐसे कल्पना करने वाला को परमेश्वर बिल्कुल अच्छा नहीं पाता है ना। इसका बाद कहते हैं अनाथ कल्पना करने वाला, बेकार में ना, और बुराई करने को वे दौड़ने वाला। उसका बाद वो आदमी को आगे पीछे करके उस पांव को चोरी चुपके जाता है और लोगों को मारधार करता है, झूठ बोलता है और साक्षी देता है, उसको अच्छा नहीं पाता है। और 18 झूठ बोलने वाला साक्षी जो गवाही देता है ना, हाँ मैंने गवाही देता है, इसको परमेश्वर अच्छा नहीं पाता है। गवाही देता है कि नहीं, गवाही देता है। फॉर एग्जाम्पल आप बताइए, हाँ मैंने
देखा, हाँ मैंने देखा, उसने चोर कर रहा था, हाँ मैंने देखा है, हाँ मैंने देखा है, उसने ऐसे किया है, देखा तो उसने सब ऐसे ऐसे बोल दिया, हाँ मैंने देखा है। विटनेस ना, विटनेस जो विटनेस देता है ना, गवाही देता है, हाँ मैंने देखा है, आपको ऐसे बोला था, हाँ मैंने सुना था, आपने ऐसे किया था, वो गवाही दिया। गवाही तो आदमी गुस्सा हो जाता है और मर्डर हो जाता है और सोसाइटी खराब हो जाता है, और गवाही तो लड़वा देता है, भाई भाई आपस में लड़वाता है, इसलिए परमेश्वर अच्छा नहीं पाता है। और कहते हैं, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्यों को अच्छा नहीं पाता है। जो भाई भाई आपस में लड़वाता है उसको अच्छा। भाई भाई का मतलब कौन सा भाई भाई? एक ही खून का भाई भाई नहीं। मैं यहाँ अरुणाचल के हूँ, आप बिहार के हैं, आप आसाम के हैं, आप चाइना के हैं, आप जापान के हैं, आप अमेरिका के हैं, कोई भी लड़का आपका भाई भाई, उसको आपस में नहीं लड़वाना है। भाई मतलब भाई है कि नहीं? ये नहीं है कि आप एक ही खून भाई है उसको। परमेश्वर का वचन कहते हैं, जितना भी नार जो जात है, जितना जेंट्स है, वो जो है भाई भाई है। इसलिए हे मेरे प्रभु मेरा, इसलिए अगर हम लोग ऐसे करने से क्या होता है, इस कारण से उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वो पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचाने का कोई उपाय ना रहेगा। अगर हम लोग ज्यादा ऐसे करेगा तो अचानक बीमार हो जाएगा, बचाने रुपये नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो संसार में, वर्ल्ड में पूरा महामारी जो चल रहा है, कोरोना वायरस ना, कोरोना वायरस चल रहा है, और कोरोना वायरस ऐसे भयानक बीमारी है कि उसको छू नहीं सकता है। आपका घर का आदमी बीमार हो, आप छू नहीं सकता है और वो मर जाता है, डेड बॉडी में नहीं मिलेगा। तो वचन भी ऐसे बताता है कि अगर हम लोग ऐसे ज्यादा ऐसे करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, व्यभिचारी करेगा, झूठा गवाही देगा, साक्षी देगा, नजर गलत से देखेगा, दिल में गलत सोचेगा, किसी का रुपया ठगबाजी खा दिया, हाँ किसी का बहराम से मार दिया है, मारधर कर दिया है, लूटा है, ऐसे करने से, ऐसे करते रहेगा तो ये संसार ऐसे करते रहेगा तो ईश्वर ऐसे भयानक मौत देगा कि आप पता भी नहीं चलेगा, है ना। ऐसे विपत्ति आएगा अचानक, ऐसे विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वो पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचाने का कोई उपाय नहीं है, बचाने का कोई उपाय नहीं होगा। इसलिए प्यारे विश्वासियों, आज शाम परमेश्वर का वचन का हम याद रखते हैं। महामारी ऐसे नहीं आया है हम लोग का कर्मा से, हम लोग गलत करने के वजह से। सबसे पहले प्रभु यीशु को अपना जीवन में आने नहीं दिया, और हम जो है पाप में सो आपका पाप 100 हो जाता है, तब जाके महामारी आ जाता है। और ये महामारी सिर्फ आज अकेला नहीं, हजारों साल पहले से भी हुआ करता था। लोग मरता था, संख्या में मरता, बहुत संख्या में मरता। उस समय दवाई नहीं था, मेडिसिन नहीं था। इसलिए प्यारे विश्वासियों, परमेश्वर का वचन को हम याद रखेंगे। धोखे आंखें नहीं होना चाहिए, काला दिल नहीं होना चाहिए, मुंह गलत नहीं होना चाहिए, ये हाथ जो है खून खराबा नहीं होना चाहिए, और ये जुबान जो है गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए, रॉन्ग विटनेस नहीं होना चाहिए, गलत आपको इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, गवाही नहीं देना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन हम यहाँ रखेंगे। प्रभु भी परमेश्वर का वचन रखेंगे। हम अगला हफ्ता फिर मिलेंगे, और सबको प्रभु नाम से जय मसीह, सभी को जय मसीह। हाँ, किसी को प्रार्थना रिक्वेस्ट बताइए।